जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको प्यार और इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपका भी इंसानियत और प्यार से विश्वास उठ जाएगा। आज मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ श्रद्धा मर्डर केस से। आखिर क्या है इस कहानी का पूरा सच, आइए जानते हैं। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा केवल 26 वर्ष की थी। वह एक मुंबई की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वही उसकी मुलाकात आफ्ताब से होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। शुरुआती दिनों में श्रद्धा ने अपने परिवार को आफ्ताब के बारे में नहीं बताया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने अपने परिवार में बताया कि वह आफ्ताब के साथ लिव इन में रह रही है। परिवार ने काफ़ी समझाया, पर श्रद्धा ने किसी की नहीं सुनी और कुछ ही दिनों बाद वह आफ्ताब के साथ मुंबई छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गई। दोनों दिल्ली में महरौली के छतरपुर इलाके में रहने लगे। श्रद्धा के दोस्त के अनुसार शुरुआती दिनों में वो दोनों बहुत खुश थे, पर कुछ ही दिनों में दोनों में अनबन होने लगी। आफ्ताब मारपीट करने लगा था और उसके बाद से श्रद्धा ने किसी से बात नहीं की। श्रद्धा ने सभी से बातचीत करनी बंद कर दी तथा वह सभी से पूरी तरह से अलग हो गई थी। श्रद्धा मुंबई की केवल एक दोस्त लक्ष्मण के ही संपर्क में थी और लक्ष्मण ने ही श्रद्धा के पिता से बात की और बताया कि श्रद्धा का फोन लगभग 2.5 महीने से बंद है। इन बातों को सुनकर श्रद्धा के पिता ने लोकल पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की और आफ्ताब श्रद्धा के 1.5 साल की कॉल डिटेल निकाली। साथ ही श्रद्धा के बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की गई, तो पता चला कि लक्ष्मण की बात सही है, क्योंकि श्रद्धा की सारी एक्टिविटी बंद थी। इसके बाद पुलिस ने आफ्ताब को बुलाया तो उसने बताया कि वो दोनों दिल्ली रहने आए तो थे, पर श्रद्धा मई 2022 में उसे छोड़कर चली गई थी। पुलिस को आफ्ताब की बातों पर शक हुआ। इसके बाद मामले में दिल्ली पुलिस को इन्वॉल्व किया गया। फिर दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के घर पर छापा डाला तथा मामले का खुलासा किया। पुलिस की पूछताछ पर आफ्ताब ने बताया कि मैंने श्रद्धा की हत्या 18 मई 2022 को कर दी थी। हत्या के बाद लगभग 18 दिनों तक मैंने लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को महरौली के जंगलों में फेंका। लाश ठिकाने लगाने के लिए मैंने 300 लीटर की फ्रिज खरीदी थी और लाश के टुकड़े फेंकने में हर रात 2 बजे निकलता था। आइए जानते हैं आफ्ताब के अनुसार हत्या का कारण। आफ्ताब ने बताया कि 18 मई बुधवार को रात में हम दोनों में झगड़ा शुरू हुआ शादी को लेकर, तो मैंने उसे धक्का दिया, उसने भी मुझे धक्का दिया और हम दोनों में हाथापाई हुई और श्रद्धा नीचे गिर गई। मैं उसके सीने पर बैठ गया और गुस्से में उसके गले को जोर से पकड़ लिया और उसके गले को दबाता रहा। वो झटपटाती रही। थोड़ी देर बाद उसके हाथ पैर ढीले हो गए। मुझे लगा शायद वो बेहोश हुई है। फिर मैंने देखा तो उसकी सांसें रुक चुकी थी, नब्ज भी रुक चुकी थी। मैं समझ गया कि वो मर चुकी है, पर उसके मरने पर भी मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने पुलिस से बताया ये सब गुस्से में तथा अचानक हुआ था और पुलिस को भी ऐसे ही सबूत मिले। इससे पता चला कि ये प्री प्लान मर्डर नहीं था। आफ्ताब ने बताया श्रद्धा को मारने के बाद उसे पुलिस का डर लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने बताया कि उसके घर पर कोई आता जाता नहीं था, तो उसे ज़्यादा डर नहीं लगा। उसे ये भी पता था कि श्रद्धा अपने घर वालों से अलग हो चुकी है पूरी तरह से। इससे डर और कम हो गया। वह यह भी जानता था कि श्रद्धा 2020 के बाद से किसी के साथ कांटेक्ट में भी नहीं है। इन सारी बातों ने उसका सारा डर खत्म कर दिया। उसने बताया कि उसे सिर्फ पड़ोसियों तथा लाश को ठिकाने लगाने की चिंता थी। वह लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गया और बाथरूम बंद करके आगे क्या करना है सोचने लगा। सोचते सोचते उसे भूख लगी। उसने खाना ऑर्डर किया तथा खाना खाया और चैन से सो गया। सुबह होने पर उसने सोच समझ लिया था कि उसे आगे लाश के साथ क्या करना है। आफ्ताब सुबह उठा और रेडी होकर पैसे लिए और घर से निकल पड़ा। मार्केट जाकर उसने एक फ्रिज ली, दूसरी दुकान से आरी ली तथा एक दूसरी दुकान से पॉलीथीन ली। शाम को घर पहुंचकर उसने लाश के कुछ टुकड़े किए और उन्हें पॉलीथीन में रखा तथा बाकी लाश को बाथरूम में ही छोड़ दिया। उसने टुकड़ों को पॉलीथीन में डालकर फ्रीजर में रख दिया। इतना करके वह थक चुका था, तो आधी कटी लाश उसने फ्रिज में रख दी। अगली सुबह वह फिर उठा और उसने लाश के कई टुकड़े किए। वह फ्रिज में रखे लाश के टुकड़ों को फ्रिज में ही ऊपर नीचे शिफ्ट करता रहता था, ताकि वह फ्रोजन हो जाए और लाश से बदबू भी ना आए। 2-3 दिन तक उसने यही किया। इसके बाद वह 21 या 22 मई को रात को पहली बार लाश के साथ कुछ टुकड़े बैग में डालकर महरौली के जंगलों की तरफ निकलता है और वहां उन टुकड़ों को फेंक कर चला आता है। यह सिलसिला अगले 20 दिनों तक चलता रहता है। लाश के सारे टुकड़े फेंकने के बाद उसने घर की अच्छे से सफाई की
ताकि कोई सबूत न मिले। यह सब करने के बाद वह बेखौफ श्रद्धा बनकर श्रद्धा के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव रहा। यह सिलसिला उसने मई से जून तक बनाए रखा। इसके बाद उसने यह सिलसिला बंद कर दिया और उसकी यही कमी उसे ले डूबी। आफताब ने बाकायदा एक डायरी बना रखी थी और उसमें उसने सब कुछ लिख रखा था कि उसने लाश के कितने टुकड़े किए तथा उन टुकड़ों को जंगल में कहां कहां फेंका। आफताब की यह डायरी पुलिस के हाथ लगी, जिससे पुलिस को लाश के टुकड़े ढूंढने में काफी मदद मिली। आइए जानते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स का सारा सच, जिनसे खुली हत्यारे की पोल। ये सारे टेस्ट पुलिस ने इसलिए करवाए क्योंकि पुलिस कोर्ट में श्रद्धा की मौत का सच साबित करना चाहती थी। पुलिस ने महरौली के जंगलों से 13 हड्डियां बरामद की थी। इन हड्डियों के द्वारा पुलिस 2 चीजें जानना चाहती थी। पहली कि क्या यह हड्डियां वाकई इंसान की हैं, और दूसरी क्या यह हड्डियां वाकई श्रद्धा की ही हैं। फॉरेंसिक लैब से पुलिस को यह पता चलता है कि हाँ, यह हड्डियां वाकई इंसान की ही हैं। हड्डियां इंसान की हैं यह जानने के बाद पुलिस ने फौरन श्रद्धा के पिता का डीएनए टेस्ट करवाया और डीएनए टेस्ट से यह साबित हो गया कि हाँ, यह हड्डियां वाकई श्रद्धा की ही हैं। यह पुलिस के पास एक ऐसा सबूत था जिसे दुनिया की कोई भी अदालत नकार नहीं सकती है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद यह पूरी तरह से साबित हो चुका है कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है। इस रिपोर्ट के आने के बाद श्रद्धा के परिवार की जो उम्मीद थी उसके वापस आने की, अब वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। दूसरा टेस्ट पुलिस ने श्रद्धा और आफताब के किचन और बाथरूम के टाइल्स के बीच मिले खून के धब्बों का करवाया। यह रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। जो खून टाइल्स के बीच से मिला था वह वाकई श्रद्धा का ही था। डीएनए रिपोर्ट और खून के धब्बे चीख चीख कर यह गवाही दे रहे थे कि वाकई श्रद्धा का कत्ल हो चुका है और छतरपुर के उसी घर में हुआ है। इन सारी रिपोर्ट से पुलिस ने यह तो साबित कर दिया कि मरने वाली श्रद्धा ही है, और सारे सबूत पुलिस को आफताब के बयान के अनुसार ही मिले, जिससे यह भी साबित हो चुका है कि हत्या करने वाला कोई और नहीं, आफताब ही है। पुलिस का यह कहना है कि अभी हमने आधी जंग जीती है, आधी जीतना अभी बाकी है। पुलिस के अनुसार यह केस इतना सीधा नहीं है, इसकी अभी कई कड़ियां सुलझाना बाकी है। पुलिस अभी भी आफताब के द्वारा यह पता नहीं लगा पाई है कि आखिर उसने श्रद्धा का कत्ल क्यों किया। पुलिस के पूछने पर आफताब ने हर बार कत्ल का अलग अलग मोटिव बताया है। पुलिस अभी तक कत्ल के हथियार को भी बरामद नहीं कर पाई है। आफताब को हत्यारा साबित करने के लिए पुलिस को कोई आई विटनेस या हत्या का रियल मोटिव और कत्ल के हथियार तक पहुंचना होगा। पुलिस के सामने यह एक बड़ी चुनौती है, आफताब को हत्यारा साबित करके श्रद्धा को न्याय दिलाना। पुलिस की मेहनत को देखते हुए यह लग रहा है कि वह आफताब को उसकी सही जगह पहुंचा कर रहेगी। पुलिस को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय मिलता है और पुलिस का 1 महीने से अधिक समय निकल चुका है। श्रद्धा के पिता डीएनए रिपोर्ट के बाद अब पूरी तरह से टूट चुके हैं और उनकी हर सांस बस ये गुहार लगा रही है कि आफताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। एक लाचार पिता को न्याय दिलवाने तथा एक कातिल को उसकी सही सजा दिलवाने के लिए पुलिस को अभी और कड़ी मेहनत करनी होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी के नए एपिसोड पर। तब तक सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।